आप देख रहे हैं कि जगह खाली है। आया उसने अपना लिख दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप मुझे माफ कीजिएगा कि किसी उस पर जाते हैं और वो बंटी प्लस बबली लिख देते हैं। स्टोन कौन सा है सचिव? लोग भी धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरित हों। इसी तरह अंतः महामात्र सीमांत के अच्छे काम को देखता है और मन में कहता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, पर वे अपने पाप को नहीं देखता। 1937 में आप देखिए दिल्ली कैसी थी, ये पीछे की कोई इमारत नजर नहीं आ रही। हेरिटेज जो है वो हम सब लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज कपड़ा पहना और कल उतार दिया। हेरिटेज जो विरासत है वो हमारे दिलों के अंदर और हमारे मन मस्तिष्क के अंदर रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका अंकुरण होता है। आवश्यकता होती है कि किस तरीके से उसको एक पानी खाद और दे करके और किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बचपन से अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, अपने बाबा, अपने रिश्तेदारों में दाएं बाएं हम कुछ न कुछ कहानियों को, कुछ न कुछ चीज़ों को सुनते आते हैं। वो क्या है, वो एक हेरिटेज का ही प्रकार तो है। तो मुझे लगता है कि जो हेरिटेज है वो हम सब लोगों के अंदर है और उसको हमको आदर करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमको जड़ों से जोड़ती है। और सर हमारे साथ आए, सर ने अपना वरद हस्त हमको दिया। सर के संरक्षण में ही ये सारा काम जो है एमसीडी का जो हेरिटेज विभाग है वो उसको कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बाकी सर के जैसे भी निर्देश होंगे उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले मैं हेरिटेज सेल जो हमारे निगम में है उनका धन्यवाद करूंगा कि सभी अधिकारी, कमिश्नर साहब और बाकी हमारी टीम आई है। तो जैसा संजीव जी ने कहा है कि भारत की बहुत ही रिच कल्चर हेरिटेज है, तो उसी का प्रयास है कि निगम वाले पूरे महीने, पूरे साल निरंतर काम करते रहते हैं। तो दिल्ली की जो धरोहर है उसको भी देखें और हम कोशिश करेंगे कि आगे फैमिली या बच्चों को भी ला पाएँ, क्योंकि बच्चे अपना पुरानी संस्कृति देखें तो सीखते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा हेरिटेज सेल का। तो मैं संजीव जी उनकी टीम का धन्यवाद दूंगा, कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद दूंगा और अपनी पूरी टीम जो भी हमारे डीसी, एडिशनल कमिश्नर्स या बाकी हमारे इंजीनियर्स आए हैं तो उनका भी धन्यवाद दूंगा कि इस माध्यम से हम दिल्ली की जो विरासत है उसको जान पा रहे हैं और इस तरह के हम इवेंट्स या हेरिटेज वॉक करते रहेंगे। और दिल्ली की जनता को से भी हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि दिल्ली में इतना रिच कल्चर हेरिटेज है किसी भी तरह का, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, मोनूमेंट से रिलेटेड हो, नदियों से, तालाबों से, झीलों से। तो शनिवार इतवार सिर्फ मोबाइल पे ना चिपके रहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को लाके दिल्ली दिखाएं। जो दिल्ली है तो आप घर से बाहर निकलेंगे तो दिल्ली देख पाएंगे। कोटला फिरोजशाह पर हेरिटेज के एक बड़ा दौरा यहाँ एमसीडी के द्वारा किया जाता है। एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनके द्वारा समझते हैं हेरिटेज का एक बड़ा दौरा किया जाता है, कैसे देखते हैं? मैडम हम लोग के यहाँ संजीव हैं, ये काफ़ी इस संबंध में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी चस्का है इस एरिया में। यद्यपि वो इंजीनियर हैं लेकिन हेरिटेज के संबंध में वो पढ़ते लिखते रहते हैं और उसकी खोजबीन करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को उन्होंने कहा कि आज चलो चलते हैं फिरोजशाह कोटला में जो एक डिफरेंट चीज़ें हैं उनको समझते हैं। बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था और जिस तरीके से उन्होंने आज समझाया हम लोगों को, हम उससे बहुत मुतासिर रहे। सभी लोग हमारे साथ, सभी एमसीडी के काफ़ी कर्मचारी यहाँ पे साथ में हैं। और सबसे मार्के की बात जो मुझे ये लगी कि जो अशोक की लाट है करीब 2000 साल पुरानी, उसमें वो चीज़ जो कहे गए कि दया, धर्म, पुण्य, इस पे चलो, वो कितनी प्रासंगिक आज भी है। और जिसको हम कहते हैं कि यही धर्म होना चाहिए, इसी को हम सनातन धर्म कभी कभी कहते हैं। ये शाश्वत है, बादशाह आते जाते हैं, लेकिन कोड ऑफ लाइफ कि जीवन कैसे शुचिता से, सच्चाई से जिया जाए,
ये अशोक की लाट आज भी उसकी एक छाया हमें दिखाती है उस बात की, उस सिद्धांत की। तो ये बहुत अच्छी पहल है और कम से कम मेरे मन में तो बहुत अच्छी ये छाप छोड़ के गई है। थैंक यू। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।